वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी विद नेहा गुप्ता। आज की हमारी टॉपिक है साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन्स को पढ़ने से पहले हम आपको प्लांट हार्मोन्स बताते हैं। क्या होते हैं प्लांट हार्मोन्स? जिस तरह से हमारे बॉडी में ह्यूमन हार्मोन्स काम करते हैं उसी तरह से प्लांट हार्मोन्स भी काम करते हैं, जो कि उनके ग्रोथ रेगुलेटर्स और ग्रोथ इनिबिटर्स की तरह वर्क करते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एक होता है प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स। रेगुलेटर्स जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि उनकी ग्रोथ को प्रेरित करने वाले, और ये क्या है ग्रोथ इनिबिटर्स मतलब उनकी ग्रोथ को रोकने वाले। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में 3 होते हैं हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन। और जो कि ग्रोथ इनिबिटर्स में होते हैं एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। तो हमने ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स हार्मोन्स पढ़ा चुका है। तो अगर आप इसमें नहीं देखे हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो पे विजिट करें और ऑक्सिन और जिबरेलिन्स के बारे में देखें। लेकिन आज हमारी जो टॉपिक है वो प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन्स के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन। साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? ये ग्रोथ इनहिबिटर्स न होकर ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ को बढ़ाने वाले। ये साइटोकाइनिन हमेशा ऑक्सिन के साथ ही मिलकर क्या करते हैं, सेल डिवीज़न और सेल एलोंगेशन को बढ़ाते हैं। तो सेल डिवीज़न मतलब कोशिका विभाजन, सेल एलोंगेशन मतलब कोशिका विवर्तन। तो इसमें बता रहे साइटोकाइनिन इन्फ्लुएंस वेरियस ट्रेट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी सच एज सीड जर्मिनेशन, एपिकल डोमिनेंस, फ्लावर एंड फूड डेवलपमेंट, लिप सेंसेशन एंड प्लांट पैथोजन इनहेरेंट एक्सेट्रा। तो इसमें बता रहे हैं कि जो साइटोकाइनिन होते हैं उसके बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए होते हैं, डेवलपमेंट के लिए होते हैं और कुछ फिजियोलॉजी में भी यूज़ होते हैं, जैसे सीड जर्मिनेशन बीजों के अंकुरण के लिए, एपिकल डोमिनेंस मतलब ये ऑक्सिन के साथ होते हुए भी अगर शीर्षस्थ जो है शीर्ष के जो भाग हैं उनको प्रेरित भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ये पार्श्व की जो कलिका होती है उसको भी ये प्रेरित कर सकते हैं। फ्लावर और फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए लीफ सेंसेशन मतलब पत्तियों को बहुत जल्दी जल्दी जीर्णता हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पीले हो जाते हैं, जल्दी से गिर जाते हैं, तो उनको भी ये रोकते हैं। और प्लांट पैथोजन इंट्रैक्शन मतलब कि जो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है प्लांट को, उनको भी ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये साइटोकाइनिन्स के बारे में है। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइटोकाइनिन की खोज किसने की या इनका सर्च सबसे पहले किसने किया। तो इसके साइटोकाइनिन के सबसे पहले मिलर ने खोजा था 1956 में, और इन्होंने उसे किस में खोजा था, ईस्ट के डीएनए में। उसके बाद इसका नाम इन्होंने रखा था काइनेटिन रखा था। उसके बाद स्कूब और लेथम ने इसे नारियल पानी और मक्का के बीजों में खोजा था। तो स्कूब ने इसे 1965 में नारियल पानी में देखा था, जो कि बहुत ज़्यादा काइनेटिन के ही समान था, उसका नाम उन्होंने रख दिया काइनेनिन। और लेथम ने इन्हें देखा था मक्का के बीजों में, उसका नाम इन्होंने जिएटिन रखा। तो सारे कुछ सर्च के बाद सब इसका नाम रख दिया गया साइटोकाइनिन। तो ये हमारे साइटोकाइनिन है। इसका जो केमिकल्स नेम है, रासायनिक नाम है, वो है हमारा N6-फॉस्फोरएमिनोएडेनिन। ये देख रहे हैं केमिकल नेम इज साइटोकाइनिन क्या है, N6-फॉस्फोरएमिनोएडेनिन। इसमें इसका ये केमिकल स्ट्रक्चर है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इसका केमिकल नेम। तो आप साइटोकाइनिन का केमिकल नेम अच्छे से लर्न कर लीजिए, N6-फॉस्फोरएमिनोएडेनिन। साइटोकाइनिन के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी देखते हैं, जैसे है कि थीडियाजिरोन इज द डाइफेनिलयूरिया टाइप साइटोकाइनिन। तो इसमें बता रहे हैं कि थीडियाजिरोन जो है वो भी एक साइटोकाइनिन है। फिर कैनेटीन इज एन आर्टिफिशियल एरोमेटिक साइटोकाइनिन। इस तरीके से देखा जाए तो ये कैनेटीन क्या है, मतलब नेचुरली ही अकरिंग है, लेकिन फिर भी इन्हें आर्टिफिशियल एरोमेटिक साइटोकाइनिन कहा गया है। बेंजिल डिनाइन इज एग्जाम्पल ऑफ एन नेचुरल अकरिंग एरोमेटिक साइटोकाइनिन। तो बेंजिलडिनाइन जो है वो क्या है, नेचुरल अकरिंग एरोमेटिक साइटोकाइनिन है। फिर है ट्रांसजिएटिन इज द मोस्ट एबंडेंट साइटोकाइनिन इन नेचर। तो इसमें जो ट्रांसजिएटिन है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट साइटोकाइनिन एग्जाम्पल्स हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं साइटोकाइनिन के। अब हम देखते हैं कि साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है। वेयर इज साइटोकाइनिन प्रोड्यूस इन प्लांट, कहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं। इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द रूट एंड आर यूजुअली डिराइव्ड
फ्रॉम एडेनिन। ये क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं रूट्स में और ये यूजुअली डिराइव्ड होते हैं एडेनिन से। दे मूव अपवर्ड इन द जाइलम एंड पास इनटू द लीव एंड फ्रूट्स। मतलब इसमें बता रहे हैं कि ये क्या होते हैं, मूव करते हैं अपवर्ड, ऊपर की ओर अपवर्ड करते हैं और फिर किससे, जाइलम टिश्यू के द्वारा। एंड पास इनटू द लीव, और वहीं से पास होते हैं लीव्स में, फ्रूट्स में। वेयर दे आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, वहाँ पे ये इनके नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। एंड सेल डिफ्रेंशिएशन, मतलब कोशिका विभेदन के लिए भी ये होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन देखते हैं। प्रमोट सेल डिवीज़न, मतलब आप देख ही रहे हैं साइटोकाइनिन इस तरीके से दिया गया है, तो साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का मतलब डिवीज़न। तो ये सबसे पहले प्रमोट करते हैं सेल डिवीज़न को, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस टर्म यूज़ होता है हमारा सेल डिवीज़न के लिए, जो हमारे प्लांट में होता है, ठीक है। प्लांट रूट में भी होता है, सूट में भी होता है। और सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, सेल की ग्रोथ के लिए, डिफ्रेंशिएशन के लिए, बट आल्सो इफेक्ट एपिकल डोमिनेंस, ये इफेक्ट देते हैं एपिकल डोमिनेंस के लिए। ऑक्सिलरी ब्लड ग्रोथ एंड लीफ सेंसेशन, ऑक्सिलरी ब्लड मतलब आप देख रहे हैं जो पार्श्व की कलिका होती है, पार्श्व की कलिका को ये बढ़ावा देते हैं और शीर्षस्थ की कलिका को क्या करते हैं, रोकते हैं। कभी कभी ये क्या होता है, ऑक्सीन के साथ मिलकर शीर्ष की कलिका की बढ़ती रहती है, उसके साथ साथ पार्श्व कलिका भी बढ़ती रहती है। लीफ सेंसेशन मतलब लीफ पत्तियों की जीर्णता को भी ये रोकता है। तो ये सारे इसके फंक्शन है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि ये क्या करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन, मतलब ये कोशिका विभाजन तथा तने की दीर्घीकरण को बढ़ाता है। और सेंसेशन, जैसा आप देख रहे हैं लीफ सेंसेशन मतलब जीर्णता, ये जीर्णता को कम करता है। पौधे की पत्तियों में जो हरित लवक पाया जाता है, उनके नष्ट होने पे क्या होती है, पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। तो साइटोकाइनिन क्या करता है कि पत्तियों में हरित लवक को नष्ट होने से क्या करता है, रोकता है। यही हम बोलते हैं इसे लीफ सेंसेशंस। इसमें यह भी है कि साइटोकाइनिन क्या करता है, पौधों में क्या करता है, प्ररोह एवं जड़ का निर्माण करता है, ठीक है। मतलब अगर इसका कल्चर किया जाए, साइटोकाइनिन से अगर किसी प्लांट को कल्चर किया जाए तो ये क्या करते हैं, प्ररोह और जड़ दोनों को, रूट और शूट, ये दोनों को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि अगर इनमें साइटोकाइनिन और ऑक्सीन बराबर बराबर मात्रा में रखी जाए, तो सामान्य अनुपात में रखी जाए, तो प्ररोह तथा जड़ दोनों ही उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीन के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, एपिकल और ऑक्सिलरी बड दोनों को ये क्या करते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, अगर इनका एक निश्चित अनुपात रहे तो। अगर संवर्धन माध्यम में अगर आप अधिक साइटोकाइनिन डाल देते हैं, कम ऑक्सीन अनुपात रखते हैं, तो प्ररोह का निर्माण हो जाता है। और यहीं पे अगर साइटोकाइनिन को कम कर देते हैं और ऑक्सीन को ज़्यादा रख देते हैं, तो केवल जड़ों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से कल्चर में हम ऑक्सीन और साइटोकाइनिन को क्या करते हैं, नियंत्रित करके हम जड़ और प्ररोह को बढ़ावा देते हैं या उनको कल्चर या संवर्धन करते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि साइटोकाइनिन कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा ऑक्सीन के साथ मिलके एपिकल डोमिनेंस या ऑक्सिलरी ब्लड को प्रमोट करना, या दोनों एक साथ मतलब एपिकल और ऑक्सिलरी ब्लड दोनों को बराबर बराबर ये बढ़ावा दे सकते हैं। तो आपने पूरा साइटोकाइनिन के बारे में देख लिया। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।